बड़े लोगों की ऐसी दो निशानियां जो उन्हें बाकी लोगों से मुमताज़ बनाती हैं। इस दुनिया में कुछ लोग आते तो जाने के लिए हैं, लेकिन उनके आने का एक मकसद होता है। वो आते हैं, रास्ता, मिशन, मकसद मुतय्यन करते हैं, उस पर काम करते हुए सारी तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं। जब वो इस दुनिया से कूच करते हैं और दुनिया उनके काम का जायज़ा लेती है तो अश कर पुकारती है कि ये काम एक शख्स का नहीं, एक पूरी जमात का है, और दुनिया वाले उन्हें बेहतरीन खराज तहसीन पेश करते हैं। और ऐसे लोगों का नाम और काम तवील अरसे तक दुनिया में याद रखा जाता है। उनकी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए सदक़ा जारिया होती हैं। ऐसे लोगों की सिफ़ात तो ज़्यादा हैं, मगर हम आज सिर्फ उनकी दो सिफ़ात नज़र ख़ारीन कर रहे हैं। वो दो सिफ़ात दर्ज झील हैं। नंबर 1, उलुल अज़्मी, यानी अपने अज़ाइम को बुलंद रखना। तफ़सीर इब्न कसीर में लिखा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अज़्म क्या है। आपने फरमाया, मुशावरतुन अहलुर राय व इत्बाहुम, यानी अहले राय असाब से मशवरा और फिर उसका इत्बा। मुराद यह है कि अपनी अपनी राय मत इख्तियार करो, बल्कि अहले राय अफराद से मशवरा करके उनकी मुत्तफ़िक़ा राय पर अमल करो और अपने अज़ाइम हमेशा बुलंद रखो। ये कॉलम नूर हुसैन अफज़ल साहब की किताब क़लम की कसम से माखूज़ है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नूर हुसैन अफज़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। दूसरी सिफत इस्तक़लाल है। कुरान हकीम में फरमाया गया है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, सूरह आल इमरान आयत नंबर 159। यानी जब तुम किसी काम के करने का पुख्ता इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। हर काम की इब्तिदा सोच और गौर व फिक्र से होती है, लेकिन जब सोच और गौर व फिक्र की मंजिल गुजर जाए और अमल की हद शुरू हो जाए तो फिर अमल ही करना चाहिए। इसीलिए इस आयत में ये तालीम दी गई है कि जब तुम सोच समझ कर कोई फ़ैसला करो तो अल्लाह के भरोसे उसे अमली जामा पहनाने के लिए पूरी सही करो। जो शख्स एक नेक मकसद के हुसूल के लिए कमर बस्ता होता है, उस नेक मकसद के हुसूल के लिए मुनासिब व जायज़ असबाब और ज़राए फ़राहम करता है, फिर अल्लाह पर भरोसा करता है, वो बिलाखिर कामयाब व कामरान होता है, क्योंकि उसने अल्लाह की मदद को अपनी क़ुव्वत बाज़ू के साथ शामिल कर लिया। और जिसके साथ अल्लाह की मदद व नुसरत हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। कुरान पाक में फ़रमाया गया, वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सूरह लुक़मान आयत नंबर 17, कि जो मुसीबत भी तुम पर आए उस पर सब्र करो, बेशक ये सब्र इस्तक़ामत बड़े उमूर में से है। यानी दुनिया में जो सख्तियाँ पेश आएँ उनको तहम्मुल और उलुल अज़्मी से बर्दाश्त करना चाहिए। मुश्किलात से घबरा कर हिम्मत हार देना हौसला मंदों का काम नहीं है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तस्तक़ीमु तुफ़्लिहू, अगर तुम साबित कदम रहे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इरशाद खुदाबंदी है सूरह एक़ाफ़ आयत नंबर 35 के इसी तरह सब्र व इस्तक़ामत से काम लो जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र व इस्तक़ामत से काम लिया। मुसलमानों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़्म व हिम्मत से भरपूर हयात तय्यबा सदा रोशन रहने वाली ऐसी खंदील है कि जिसकी रोशनी ज़िंदगी के रास्ते में हमेशा मशल का काम देती रहेगी। और हमारी तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि अज़्म इस्तक़लाल से काम लेकर बाहिम्मत लोगों ने हालात का रुख मोड़ दिया। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।